62 तत्तोदित्थावणगं वड्ढदि जावावली तदोकसम् उवरीदोणिखेयो वरम तु बंधी अठिदिम जेठम। अब जो हमने एक आवली बटिया संख्यात प्लस आवली बटिया संख्यात जितनी अतिस्थापना और निक्षेपण किया अग्र स्थिति का, अब उसके बाद वाले का हमको करना है। उसके बाद मतलब एक स्थिति बढ़ी तो फिर क्या केस होगा, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, तत्तो अदित्थावर्णगम, उसके बाद में जो अतिस्थापना है कब तक, वड्ढदी जावावली है ना, जब तक आवली नहीं हो जाती तब तक अतिस्थापना को क्या करना है, वड्ढदी उसको बढ़ाना है। कब तक, जब तक वो एक आवली नहीं हो जाती। फिर उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या, उवरीदो निखोयो है ना, उसके ऊपर क्या बढ़ेगा, अब निक्षेप बढ़ेगा। वरम तु बंधियम ठिदिम जेठम, वो कब तक है, तो उसको आगे वाली गाथा में और बताते हैं उत्कृष्ट स्थिति बांधकर कैसे करते हैं। तो अब ये जो अव्याघात विषयक उत्कर्षण है, अव्याघात विषयक उत्कर्षण मतलब कि जब उसकी जो स्थिति है एक आवली प्रमाण हो गई, किसकी, अतिस्थापना की, मतलब जब तक कम है वो तब तक तो क्या चल रहा है, व्याघात विषयक उत्कर्षण। तो जैसे हमने अब अतिस्थापना की जो वैल्यू है 4 निकाली, 5 निकाली, 6 निकाली, 7 निकाली, तो ऐसा करते करते 15 तक लेकर के आए, वो तो सारे केस किसके बन रहे हैं, व्याघात विषयक। और जिस समय वो 16 हो गई उसकी वैल्यू अतिस्थापना की, तो वो कौन सा हो गया, अव्याघात विषयक उत्कर्षण, है ना। फिर से व्याघात और अव्याघात, तो व्याघात में क्या बता रहे हैं, आवली से कम जब तक अतिस्थापना की वैल्यू है तो वो सारे केसेस किसके हो रहे हैं, व्याघात विषयक। और जब आवली प्रमाण अतिस्थापना हो गई है तो वो क्या हो गया है, अव्याघात विषयक उत्कर्षण। तो उसी में जो हमने देखा उसको यहाँ पर टेबल के माध्यम से बताया है ना। अब दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे 58 नंबर है उसका हमने किया, नवीन बंध 58 का है, और अतिस्थापना कितनी होगी, कितना निक्षेप होगा, उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर क्रम से जो स्थिति एक 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 बढ़ती हुई जा रही है। कब तक बढ़ाई है इन्होंने, 72 में बढ़ाई है। तो दोनों टाइप के केस दिख जाए इसके लिए। तो जब 58 नवीन स्थिति है तो अतिस्थापना 51 से 54 है ना। यह जो डायग्राम में देखा था वही है सेम, और जो निक्षेप है वो भी 4 है। तो निक्षेप तो हमारा 4 ही रह रहा है। कब तक 4 रह रहा है, जब तक जो अतिस्थापना है 16 नहीं आ जाती। जब 70 स्थिति बांधी है ना, तो 70 स्थिति बांधी तो उस समय क्या हो गया भाई, 50 से 70, तो उसमें 16 तो किसके निकल गए, अतिस्थापना के, और 16 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया, 20, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, 56 है ना, 50 नहीं 66 में हमने 4 जोड़ा तो 70 हो गया। तो बेसिकली 66 तक जो है वो कितनी हो गई, अतिस्थापना। तो 16 अतिस्थापना हो गई, और जो 4 है वह क्या हो गया, निक्षेप। अब इसके बाद में यदि स्थिति बढ़ाकर बांधेंगे तो क्या होगा, 71 स्थिति बांधी तो अतिस्थापना तो कितनी छूटेगी, एक आवली ही छूटेगी है ना। अब अतिस्थापना की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर निक्षेप कितना हो गया, अब निक्षेप 4 से 5 हुआ है। समझ में आया, मतलब एक निक्षेप है और उसके लिए अनेकों प्रकार की जो है अतिस्थापना की वैल्यू आ रही है उसमें। अब ये जो वैल्यू आई है 16 यहाँ पर है ना, तो ये जो केस है उत्कर्षण का ये हो गया अव्याघात। इसके पहले के सारे केसेस जहां पर जो अतिस्थापना की वैल्यू एक आवली से कम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, व्याघात विषयक उत्कर्षण। और जब एक आवली प्रमाण अतिस्थापना की वैल्यू आ गई तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, अव्याघात विषयक उत्कर्षण। तो एक ही बार में एक एट प्रेजेंट एक समय में ही दोनों केस पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं है भाई। जब जैसे मान लो यहाँ पर 71 है ना, यहाँ पर 71 या 70 ले लो,
तो हमने कहा 70 वाले में जो सबसे ऊपर का 50वां निषेक है उसकी हम उत्कर्षण कर रहे हैं, तो उसके लिए अति स्थापना 16 है। तो वहां पर जो उसके नीचे सबकी 16 ही बन जाएगी ना उसमें, तो उसमें किसी कम में हम ले सकते हैं 69 में। तो 69 में यदि हम लेंगे तो वहां पर नीचे वाला जो निषेक है 49 वाला, उसके लिए तो अव्याघात विषयक उत्कर्षण हो जाएगा, और जो 50वां निषेक है उसके लिए व्याघात विषयक उत्कर्षण हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी किसी समय में बस सबका व्याघात विषयक है और किसी समय में अव्याघात विषयक उत्कर्षण है, एक समय में ही दोनों केस पॉसिबल है। समझ में आया क्या? ये नहीं समझ में आया? जैसे ये 50 वाला है ना, तो इसको हमने क्या कहा, यहाँ पर जाकर के जब 70 हुआ है तब इसमें अति स्थापना की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 आवली। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, व्याघात विषयक उत्कर्षण हो गया, अव्याघात विषयक। तो हमने केस लिया 69 का, तो अब 69 में क्या होगा कि उसकी जो अति स्थापना की वैल्यू है वो कितनी होगी, 50 वाले के लिए अति स्थापना की वैल्यू जब उसने स्थिति बांधी है 69, तब कितनी बनेगी, 15। तो उसको क्या कहेंगे, व्याघात विषयक उत्कर्षण। ठीक है, अच्छा जिस समय 50 वाले का उत्कर्षण हो रहा है उस समय 49 वाले का उत्कर्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो जब 49 वाले का उत्कर्षण हो रहा है और उसके लिए जब हम अति स्थापना निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 16। ठीक है, तो इसका हो गया व्याघात विषयक उत्कर्षण और 49 वाले का हो गया अव्याघात विषयक उत्कर्षण, है ना? ऐसे नीचे वालों में लगा लेना। तो दोनों ही स्थिति एक ही समय में उत्कर्षण में पॉसिबल है। जैसे हमने अपकर्षण में लगाया था कि स्थिति कांडक घात की अंतिम फाली गिर रही है, तो उस समय जब तक आवली +1 स्थिति थी तब तक तो हमने व्याघात विषयक अपकर्षण कहा, और उसी में जब नीचे आवली मात्र अति स्थापना आ गई थी तो हमने क्या नाम दिया था, अव्याघात। ठीक, दोनों की अव्याघात व्याघात की डेफिनेशन अलग अलग है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। जो अपकर्षण में था उसकी तो सार्थकता थी कि भाई स्थिति कम हो रही है ऊपर से, तो सार्थकता थी कि इसका व्याघात हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ कट ही नहीं हो रहा है, तो फिर इसका नाम सार्थक कैसे हुआ कि भाई व्याघात। आवली ना, आवली का घात हो रहा है, अति स्थापना जो है वो पूरी नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए उसका नाम अव्याघात और व्याघात। बाजू वाले कर्म है वहां पर नहीं, उसके लिए, उस निषेक के लिए अव्याघात हो रही है ना, वो पूरा का व्याघात पूरा हो रही थोड़ी है। जाता है, उसमें भागार लग के ऊपर जाता है ना। नहीं, अति स्थापना एक आवली मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही अति स्थापना वाली। जब आप अति स्थापना वाली नहीं दे पा रहे हो तो उसका घात हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया, व्याघात विषयक। मतलब स्थिति का घात करना व्याघात नहीं कहलाता है। नहीं, स्थिति का घात से मतलब नहीं है, हाँ, अति स्थापना से मतलब। अति स्थापना से। अब इसी में यहाँ पर जो 49वें वाले का हमने उत्कर्षण किया, ऐसे ही हम 48वें वाले का उत्कर्षण करते हैं। यदि तो 48 वाले का उत्कर्षण करेंगे तो उसमें निक्षेप कितना मिलेगा भाई, 70 तक है ना, तो यहाँ पर एक आवली के बाद में जोड़ लो तो 6 का मिल जाएगा। यहाँ पर 49 वाले में 5 का निक्षेप मिल रहा है, फिर यहाँ जो है इसमें क्या हो जाएगा, 6 का निक्षेप मिलेगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो वो जो निक्षेप है, निक्षेप मतलब कितने में वह द्रव्य उत्कर्षित करके दे रहा है, उनकी नंबर ऑफ संख्या वो बढ़ती जाएगी। आवली कांस्टेंट हो गई अति स्थापना की, तो अब क्या बढ़ रहा है, निक्षेप, है ना? या तो स्थिति बढ़े या हम जिसकी निषेक की उत्कर्षण कर रहे हैं वो नीचे से ले, तो जितना ज्यादा नीचे से हम लेंगे उसकी स्थिति को उतना ज्यादा हम ऊपर करके उत्कर्षित कर सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, उत्कृष्ट निक्षेप। उत्कृष्ट निक्षेप मतलब कितने नंबर ऑफ निषेकों में दे सकते हैं हम, सबसे ज्यादा कितना वैल्यू आएगी निक्षेप की, वो यहाँ पर निकालना है। उसको आगे की गाथा में देख